सारा देसी पत्रकार 3 बजे की पिछली बारिश तो रोक रखी थी, क्यों अभी आएगा रोक रहे भाई, पुलिस वाले रोक रहे ये बड़ी लोग थोड़ी देर में पीसी स्टार्ट होने वाली है। ये आगे रख लेना अपने कल 28 तारीख है और कल अभिषेक के महिला किसान और महिला महापंचायत होने वाली है और नए संसद भवन के बाहर। तो उसी के बारे में अब जो इनकी तैयारियां हैं रेस्लर्स की, उससे संबंधित पीसी के अंदर अनाउंसमेंट करी जाएगी थोड़ी देर के अंदर। अभी थोड़ी देर के अंदर आने वाले हैं रेस्लर्स, यहीं से वो होगा। और ये लोग बैठे हैं, काफ़ी सारे यूट्यूबर भी बैठे हैं, ये सभी लोग बैठे हैं। आप देख सकते हैं ये प्रेस कॉन्फ्रेंस 9 बजे का लिखा हुआ है, अनाउंस किया हुआ है इन्होंने कि 9 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी कल के लिए। कल जो नए संसद भवन के बाहर जो महिला पंचायत होने जा रही है, उसके बारे में क्या रूपरेखा है, क्या होना है, क्या नहीं होना है, किस तरह से जो भी है इनका क्या है जो भी प्रोग्राम, तो उसके बारे में थोड़ा बहुत ये बताएंगे अभी थोड़ी देर में। ये तमाम मीडिया कर्मी वेट कर रहे हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस का चारों तरफ। अभी थोड़ा सा डिले हो रहा है प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर, थोड़ा सा लेट हो रहा है इस समय, शायद वो अंदर मीटिंग में बिजी हैं। और 9 बजे का टाइम था लेकिन अभी तो थोड़ा ज़्यादा हो गया टाइम, 9:30 के करीब हो रहा है। अंदर कोई स्पेशल मीटिंग चल रही है जिसके बारे में वो चर्चा हो रही है, सीरियस कोई सिचुएशन कोई ऐसी क्रिएट हो गई है या कल के बारे में क्या करा जा सकता है, क्या पॉसिबिलिटीज़ है। इन्होंने जो भी मीटिंग में किया होगा, इससे पहले इमीडिएटली पहले ये मीटिंग में थे और मीटिंग से अभी आके उसके बाद फिर दोबारा अब यहाँ पे भी थोड़ा मीटिंग कर रहे हैं और तो थोड़ा आपस में डिस्कशन कर रहे हैं, उसके बाद यहाँ पे आना था। तो जनरली टाइम पे आ जाते हैं लेकिन आज थोड़ा सा लेट हो रहा है, तो लेट्स सी कि क्या होता है इसके बारे में, वेट करते हैं। धन्यवाद, अभी थोड़ी देर वेट करते हैं, देखते हैं। अगर ये समझिए कि थोड़ी हमारी मजबूरी है तो इसलिए मैं कुछ चंद समय आपसे के लिए मांगता था। मेरी बेनती जरूर स्वीकार करिए आप होटल ना करें, आप होटल ना करें। बड़ा सीरियस मैटर है, आपको मालूम है। थोड़ा तैयारी हो रही है, तैयारी में थोड़ा न्यूज़ भी तो चलानी है। हाँ वही बात आपकी ठीक है। यही आप कहीं माफ़ करना, बड़े मंत्री वगैरह की प्रेस कॉन्फ्रेंस रात में नहीं करते वो उनका मसला। और अब ये टाइम बाउंड न्यूज़ के चक्कर में ये जो काफ़ी सारे पत्रकार मेन स्ट्रीम मीडिया के और सोशल मीडिया के ये लोग हुटिंग करना शुरू कर देंगे। शायद टाइम लेट हो रहा था इनको, क्योंकि वो फिर उसको न्यूज़ चलानी कब है, इनकी भी एक जो प्रॉब्लम है कि कब न्यूज़ चलाएंगे, उसको कितने बजे रिलीज़ होगी, कब लोग देख पाएंगे इसको। तो फिर इन्होंने हुटिंग करना शुरू किया, तो रेस्लर्स ने ला के फिर इनको फ्रूटी दी कि भैया फ्रूटी पी लो, जब तक शांत हो जाओ, थोड़ी देर के लिए वेट कर लीजिए। और फिर अब ये लोग शांत हुए हैं थोड़ा फ्रूटी पी के। तो काफ़ी देर हो गई वेट करते करते लोगों को, क्योंकि चलानी भी है, न्यूज़ भी चलानी है, फिर उसको देखेंगे कब लोग, क्योंकि रात ज़्यादा हो जाती है तो फिर लोग देखते नहीं। काफ़ी लोग तो 10 बजे ही सो जाते हैं, कुछ लोग 11 बजे तो सोता भी है, जाएंगे फिर इसको एडिट करेंगे, ये वो पहुंचना भी है, एडिट होना, ये होना वो ना, फिर तो 11 बजे तक न्यूज़ चलेगी, तो 11 साढ़े 11 बजे कुछ न्यूज़ देखेगा भी। तो कल का जो टाइम है सुबह 7 बजे का उन्होंने शायद मेरे ख्याल अनाउंस किया है, वो टाइम उन्होंने चेंज किया है, उसका इनागोरेशन का टाइम सुबह 7 से 11 तक का रखा शायद। तो इसलिए सब चेंज हो गया है, पूरा का पूरा टाइम टेबल। इधर भी इन्होंने क्या करना है ये इन्होंने भी डिसाइड करना है। मीटिंग में भी इन्होंने डिस्कशन किया है काफ़ी, तो कुछ बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन होने वाला है और हो रहा है लगातार कुछ ना कुछ, समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट टू हैपन। और इसके लिए ही शायद इतनी मीटिंग चल रही है। इतना लेट 9 बजे की बजाय 10 साढ़े 9 से ज़्यादा हो गए हैं, 9:45 के करीब हो गए।
तो ये टाइम का प्रॉब्लम है, लोगों को जाना है, एडिट करना, चलाना भी है न्यूज़ को, कब चलेगी न्यूज़, कब देखेंगे, तो शायद इसीलिए इसे डेस्परेट हो रहे थे थोड़े मेन स्ट्रीम मीडिया के ये चैनल। तो ये बात हुई है, लेकिन लेट्स सी अब कितनी देर तक, अभी कितनी देर के अंदर आते हैं। अभी फिर उन्होंने 5-7 मिनट का टाइम मांगा, आज थोड़ी देर के अंदर शायद वो स्टार्ट करते हैं। अभी हम भी वेट कर रहे हैं। ये अब प्रेस कॉन्फ्रेंस स्टार्ट हो गई है, इसमें बस अभी आ गए हैं, काफ़ी देर से बहुत देर वेट करना पड़ा। ये विनीश फोगाट, बजरंग पूनिया और साक्षी मलिक, ये सब लोग आ गए हैं और अब डायरेक्ट आपके सामने हैं इस समय और स्टार्ट हो गई है प्रेस कॉन्फ्रेंस। थोड़ी देर के अंदर बताएंगे कि क्या है इनका आइडिया कल के प्रोग्राम के लिए। जो कल प्रोग्राम है नए संसद भवन के बाहर जो महापंचायत होनी है, महिला महापंचायत, उसके लिए संगीता फोगाट, विनेश फोगाट से बात करते हुए, और ये साक्षी मलिक भी हैं, बजरंग पुनिया से भी आपस में डिस्कशन है, और पीछे भारत के तिरंगा लहराते हुए रेस्लर्स हमारे, ये सभी चीज़ बस अभी 2 मिनट के अंदर स्टार्ट होने वाला है। ये बोलेंगे इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जो लोगों के पास जानी बहुत ज़रूरी है। इस इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन के लिए बहुत घंटों से, काफ़ी समय से लोग वेट कर रहे हैं, मीडिया के लोग, और अभी 2 मिनट के अंदर बोलने जा रहे हैं। शेर है, शेर बजरंग का स्टार्ट करिए बजरंग भाई, स्टार्ट करिए। स्टार्ट करिए प्लीज। प्लीज कोई भी बीच में तालियां ना बजाएं, सब शांत रहना प्लीज। पहले तो आप सभी का धन्यवाद, आप सब लोग इतनी रात में हमारे साथ बैठे हो। बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन चल रही है सभी के मन में और दिमाग में। शायद हम कुछ चीज़ें क्लियर करना चाहते हैं, बहुत मुश्किल से बैठे हैं यहाँ पे। सरकार हम पर समझौते का दबाव बना रही है, लेकिन हम महिला पहलवान समझौते को तैयार नहीं है बिल्कुल भी, क्योंकि जो कंडीशन दी जा रही है वो ब्रजभूषण को गिरफ्तार करने की बिल्कुल नहीं है। कल होने वाली महिला सम्मान महापंचायत होकर रहेगी। सरकार ने पंजाब से आ रही महिलाओं पर बाहरी पुलिस बल तैनात कर दी है। हमारे पास वीडियोस फोटोज बहुत सारे आ रहे हैं। अम्बाला के गुरुद्वारा साहिब में उनके रुकने का प्रबंध किया हुआ था, उसे पुलिस थाने में तब्दील कर दिया गया है। धरने से जुड़ी कई कार्यकर्ताओं के घर पे छापेमारी भी की गई है और चल रही है रात को भी। पुलिस ने कल सारी नई दिल्ली को बंद कर दिया है, लेकिन सभी से अनुरोध है कि आप शांतिपूर्ण महिला सम्मान महापंचायत में जरूर पहुंचे। पुलिस हमारे ऊपर किसी भी तरह के बल का प्रयोग करें हम सब सहेंगे, लेकिन बिना कोई हिंसा के हमें आगे बढ़ना है और कल होने वाली पंचायत में जरूर पहुंचना है। देश की बेटियों का सवाल है। बहुत मुश्किल सिचुएशन में बैठे हुए हम सब भी। अब हिम्मत मत हारिए आप, प्लीज हिम्मत मत, हम सब आपके साथ हैं, हम सारे पूरा देश आपके साथ है। पूरा देश हमारे साथ में, हमें पता है, लेकिन फिर भी क्योंकि हम बच्चे हैं, हमने कभी ये पहले देखा नहीं है। बेटे हमें गौरव है, हमें नहीं पता कल आने वाला हमारा कैसा होगा, अच्छा होगा बुरा होगा, जिंदा होंगे मरे होंगे, हमें कुछ भी नहीं पता है, क्योंकि रेसलिंग की है और 1 महीने से
सिर्फ न्याय के लिए बैठे हैं, सच्चाई की लड़ाई लड़ रहे हैं हम सब, लेकिन न्याय दिलवाने के बजाय और बहुत सारी चीजें हो रही हैं। जो लोग शांति से अपने अपने घरों से समर्थन देने के लिए या अपनी बेटियों का हौसला बढ़ाने के लिए घर से आ रहे थे, उनको डिटेन किया जा रहा है, उनके ऊपर अत्याचार किया जा रहा है, जैसे हम ही लोग अपराधी हैं। और ब्रजभूषण है वो देवता आदमी है जिसके ऊपर हमने केस फाइल किया हुआ, सभी महिला पहलवानों ने। पूरा देश का हम धन्यवाद करना चाहते हैं। पूरा देश साथ खड़ा है, तो हम आज हिम्मत से आप सबके सामने खड़े हैं, और जब तक जिंदा हैं खड़े रहेंगे, झुकेंगे नहीं बस। धन्यवाद जी। अरे बस खत्म हो गया ना प्रेस कॉन्फ्रेंस। मेरे भाई लोग तो उठेंगे मेरे भाई। साथी सभी के माइक वापस दे करके मेरे बुलंद साथी हैं, इनको टेबल को कुर्सी को साइड में लगा दे, सभी साथी विश्राम की अवस्था में हो जाएंगे। बजरंग भाई, हिम्मत आने की जरूरत नहीं है, पूरा देश आपके साथ है ना, हम साथ हैं, अब कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा आपका, और कोई भी कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। देखते हैं हम भी जोर कितना बाजू है कातिल में है। और क्या, हमने पहले भी बहुत आंदोलन करे, पहली बार आंदोलन करेंगे। कौन ले गया मेरी फूटी, कौन ले गया मेरी फूटी, कौन ले गया? वॉइस ऑफ पीपल। अब देख सकते हैं कैसा माहौल है यहाँ पे, कितनी बुरी तरह से उन पे प्रेशर डाला गया है, कितनी बुरी तरह से डराया धमकाया जा रहा है। उन्हें जितने एक्टिविस्ट लोग हैं जो पार्टिसिपेट करने वाले थे महापंचायत के अंदर, उनको अरेस्ट करा जा रहा है, उनको टॉर्चर करा जा रहा है, उनके घरों पे रेड मारी जा रही है। कितनी हालत के अंदर वो रो रहे थे, आप देख सकते हैं थोड़ी देर के अंदर ही उनकी कैसी हालत होगी। वो इतनी देर से हिम्मत भी नहीं कर पा रहे थे बाहर आने के लिए, और किस तरह से बैठ के उन्होंने अपनी जो बात बोली है, 2 शब्द बोल पाए हैं, उनके आंसू झरझर गिर रहे थे उनके तीनों के। अब ये देखिए, ये देश की हालत है, ये महिला विरोधी सरकारें और ऐसे लोग जो बात करते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और तमाम बातें करते हैं कि जीरो टॉलरेंस है हमारी महिलाओं के खिलाफ अपराध के अंदर। आप देख सकते हैं इनके असली चेहरे, नकाब, इनके पीछे के जो इनकी शक्लें हैं वो नज़र आती है। पूरा देश देख सक रहा है इस बात को कि किस तरह के लोग हैं, कैसा प्रेशर डाला हुआ है। लेकिन हम जीतेंगे, हम लड़ेंगे और जीतेंगे। हम पहले भी जीते थे और फिर जीतेंगे। हम पहले भी, हमारा इतिहास है, निर्भया मूवमेंट में भी जीते थे, हम दामनी मूवमेंट जो था निर्भया मूवमेंट उसमें भी जीते थे, और इंडिया अगेंस्ट करप्शन में भी जीते थे, और उसके बाद किसानों के आंदोलन में भी जीते थे, और अब भी जीतेंगे। इनके अंदर देखते हैं जोर कितना बाजू है कातिल में, उनमें दम है या हम में दम है, कोई बात नहीं। हमारे पे जितने जुल्म करेंगे हम उतने स्ट्रांग होंगे। ये सरकार, ये दमनकारी सरकार खुद गिरेगी अपने पापों के बोझ के तले दब के। ये देश देखता है, सच्चाई कभी भी छुपती नहीं है। आप देखिए, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो पहले 2024 में जो ये बनाया ना 7 स्टार संसद भवन, ये इसमें बैठने लायक ही नहीं रहेंगे ये लोग, ये सत्ता से उखड़ जाएंगे। भगवान के अंदर जो ऊपर वाले पे जिसकी बात करते हैं ना, रात दंड वगैरह, ये तमाम लोग समझते ही नहीं कि भगवान चाहता है क्या है। भगवान न्याय चाहता है, भगवान चाहता है कि एक ऐसी सरकार जो जनता का भला करे, जनता के बारे में सोचे, जनता के साथ खड़ी हो, ना कि उन पे जुल्म करे, उन पे दंड करे। रात दंड का मतलब ये नहीं है कि लोगों पे तुम मार पिटाई करोगे, सजा दोगे। अपने आप को चोल राजाओं से कंपेयर मत कीजिए, वो बहुत धर्मात्मा और अच्छे राजा थे। अपने आप को कंपेयर करने से, ये रात दंड हस्तांतरण करने से आप कोई राजा चोल जैसे नहीं रह जाओगे। आज के नेता चोल नहीं है, चोर हैं, चोर। पूरी संसद भवन के अंदर भ्रष्ट और गंदे नेता भरे पड़े हैं, गुंडे मवाली, और इनका अंत जरूर होगा। आप कितना भी कर लीजिए, हर पाप का अंत होता है। एक दिन आप देख लेना, इसका भी अंत होगा, बहुत जल्दी होगा। 2024 के अंदर ही तख्ता पलट होगा। या बाकी के तो 2047 तक के तो इरादे भूल जाइए कि क्या होगा 2047 तक। अभी तुम्हारे हाथ में सत्ता है, तुम चला लो, कोई बात नहीं। सत्ता पलटते देर नहीं लगती है। देख सकते हैं लोग हैं अभी भी।
रात का समय है, प्रेस कॉन्फ्रेंस अभी ख़त्म हुई है, काफ़ी सारे लोग जा चुके हैं और जो बेचारे खिलाड़ी इतनी मुश्किल से तो आके पीछे किया इन्होंने। अब ये रीज़न था, देखो उनसे तो बोला भी नहीं जा रहा, रो रहे हैं। अब आप देख सकते हैं पूरे देश की जनता समझ लीजिए इस बात को कि आज अगर आप साथ नहीं आए ना, अगर देश की बेटियों के साथ आज आप खड़े नहीं हुए, कल आपके साथ होगा, आपके साथ भी कोई नहीं आएगा। इनके असली चेहरे हैं ना, इनके जो गंदे चेहरे हैं, ये नकाब, इस कभी साधु बनते हैं बहुरूपे, कभी ये देशभक्ति की बातें करते हैं, इसके पीछे असली चेहरे ये बात करते हैं बेटी बचाओ की, ये असली चेहरे इनके जो जनता के विरोधी हैं, ये बेटियों के विरोधी हैं। ये मैं नहीं कह रहा, आप नेशनल जो क्राइम ब्यूरो है उसका डाटा देख लीजिए उठा के, 12 जो देश के बड़े जो टॉप राज्य हैं जिनमें महिलाओं के खिलाफ सबसे ज़्यादा अपराध होता है, उसमें 7 के अंदर बीजेपी रूल्ड स्टेट्स हैं और टॉप पे यूपी है पहले नंबर पे, दूसरे नंबर पे कांग्रेस की राजस्थान है, तीसरे नंबर पे महाराष्ट्र है, अगेन बीजेपी रूल्ड स्टेट, और चौथे पे वेस्ट बंगाल। लेकिन 12 के अंदर 7 जो हैं उसमें बीजेपी रूल्ड स्टेट्स हैं। इसका मतलब साफ संकेत जाता है कि महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं बीजेपी के राज में। ये कितने भी अपनी गुंडागर्दी कर ले, कितनी भी दमनकारी नीतियों पे चल ले, लोगों को मार पिटाई करे, किडनैप करे, कुछ भी करे, ये चीज़ ध्यान रखे देशवासी की। अगर यातनाओं से डर जाते तो शायद शहीद लोग अगर यातनाओं से डर जाते तो ये देश कभी आज़ाद ही नहीं होता। और इस देश का इतिहास है आंदोलन का और जस्टिस का, न्याय का। अगर सरकार नहीं कर सकती तो जनता करवाना जानती है। जनता पहले भी पास में बहुत बार आई है रोड के ऊपर, जब दमनकारी सरकारें होती हैं उनको तख्ता पलटने के लिए बहुत बार आई है। 2011-12 में भी आई थी, 11 में इंडिया अगेंस्ट करप्शन हुआ, 12-13 के अंदर निर्भया मूवमेंट हुआ, कानून बनवाए, सत्ता के विरोध में बनवाए कानून, और अब फिर दोबारा से वही हालत हो रही है पूरे देश की। सारे के सारे कानून को डाइल्यूट कर चुके हैं, कोई वैल्यू नहीं है, गुंडागर्दी चरम पे है। साफ बोलते हैं ब्रजभूषण सिंह कि पॉस्को एक्ट के अंदर पॉस्को एक्ट को ही हटा दो। इनकी गुंडागर्दी देख लीजिए कि पॉस्को एक्ट को ही हटा दीजिए। हम संतों के साथ मिलके पॉस्को एक्ट में पॉस्को एक्ट हटाने के लिए सरकार को मजबूर कर देंगे। देखो इनकी हिम्मत देखिए आप, ये पॉस्को एक्ट ही हटाएंगे। इसका मतलब उसके बाद में बच्चियों के साथ, छोटी छोटी नाबालिग बच्चों के साथ आप जितना मर्जी जुल्म करिए, बलात्कार करिए, कुछ भी करिए, कोई पकड़ने वाला नहीं है। आप तैयार है ये देश ऐसे अन्याय के लिए, ऐसे पाप भरे देश के लिए आप तैयार हैं क्या? अगर आप तैयार हैं तो ये फिर आप ही भुगतना, अगर नहीं तैयार है तो रोड पे आके जवाब दो इन लोगों को। आप इस धरने के अंदर, इस आंदोलन में शामिल होइए। ये आज आपका वक्त है, आपको एक मौका मिला है इस देश के बेटियों के साथ खड़ा होने का, अपनी खुद की बेटियों के साथ खड़ा होने का, उनके लिए न्याय मांगने का। ये आज मौका है, इस मौके को चूके मत। आप इसको समर्थन दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा समर्थन दीजिए, वरना ये सोचोगे कि हमारे गले तक पानी नहीं आया तो बहुत जल्दी आ जाएगा। ये जो मेन स्ट्रीम मीडिया के अंदर दिखाया जाता है झूठी झूठ, सारे मेन स्ट्रीम मीडिया बिका हुआ है। सबके सब बकवास लिखते हैं, हर न्यूज़ झूठी लिखते हैं, घुमा फिरा के लिखते हैं, अपने फेवर में लिखते हैं। सच्चाई ना तो बीजेपी का सत्य है ना कांग्रेस का सत्य है, सच्चाई इस देश का सत्य ये है। आपने थोड़ी देर पहले देख लिया कैसे देश की लड़कियां कैसे रो रही थी, बेचारी बेटियां कैसे रो रही हैं। ये सच्चाई है। ये देख रहे हो देश के किसान आज रोड पे पड़े हुए हैं बेचारे, ये धरना कर रहे हैं, महीने से ज़्यादा हो गया है इनको, भूखे पैसे लेटे रहते हैं। कितने दुर्ग परेशानियां झेल रहे हैं। गर्मी होती है, बरसात होती है, तंबू यहाँ पे आज सुबह भी कितनी बारिश में कीचड़ हो गया था। सारे ये बच्चे, ये रेस्लर्स वगैरह जितने भी, ये खुद साफ कर रहे थे सारी जगहों को। ये देख रहे हो, ये सच्चाई है, ये देश की सच्चाई है। इसको जानने के लिए जनता समझने की कोशिश करें, इनकी चाल में ना आए। मेन स्ट्रीम मीडिया को बिल्कुल देखना बंद कर दीजिए। आप मेन स्ट्रीम मीडिया देखना बंद कर दोगे तभी सच्चाई आपको दिखाई देगी कि इस देश में हो क्या रहा है। झूठ ही झूठ परोसा जा रहा है, आपको गलत सूचनाएं दी जा रही हैं। मेन स्ट्रीम मीडिया से ये रिकॉर्ड करके लेके जाते हैं, उसके बाद सारा कुछ तोड़ परोड़ के एडिट करके और झूठ अपने पक्ष में दिखा देते हैं। ये सारी की सारी ये रोती हुई इन बच्चियों को नहीं दिखाएंगे, ये उन नेताओं को दिखाएंगे जो अपने आप को सम्राट समझते हैं। आज वो कभी इसको अपने आप को प्रधान सेवक कहते थे और अब वो सम्राट कहते हैं। राजदंड दीजिए उनके हाथ के अंदर। अरे राजदंड का मतलब राज, जो ये राज है ना, इसको दंड देगा भगवान। जो राजदंड तुमने हाथ में उठाया ना, भगवान ही पनिशमेंट देंगे। पनिशमेंट होता है इसका मतलब ये भी समझ लो। अपने आप को ये भ्रष्टाचारी चोर नेता, अपने आप को चोल राजा मत समझिए। अपने आप को चोल राजा बड़े धर्मात्मा थे, इसलिए उनका राज इतना चला था। वो बहुत अच्छे लोग थे, जनता के बारे में बहुत काम करते, इतने लंबे समय तक राज करा। तुम सोच रहे हो राजदंड अपने हाथ में उठाने से तुम्हारा राज बहुत लंबा चला जाएगा? ये सपने देखना शेख चिड़ियों की तरह छोड़ दीजिए कि 1947 तक आपका राज रहेगा। ये अभी 2024 में नहीं पार कर पाएंगे आप। 2024 नहीं कर हारे। अगर इसमें किसी तरह से तोड़ मरोड़ के गुंडागर्दी करके जीत भी गए, 25 में गिरेगी, 26 में गिरेगी, 27, जब तक कि आपकी सरकार नहीं गिरेगी ना,
तब तक ये आंदोलन चलता रहेगा, या ये आंदोलन या कोई दूसरा आंदोलन, जनता आंदोलन पे उतर चुकी है और ये ऐसे ही चलता रहेगा। ये पैटर्न मैं आज बोल रहा हूँ आपको, पहले भी बोला था, और यही पैटर्न है इस देश का। आपका नैरेटिव अपनी जेब में रखिए, जनता का नैरेटिव कुछ और है। वो बता देगी जुल्म के खिलाफ इस देश की जनता खड़ा होना जानती है, और उन्होंने अंग्रेजों को, काले गोरे अंग्रेजों को भी भगाया था, काले अंग्रेजों को भी भगाएंगे, देख लेना। ये हारने वाले नहीं है देशवासी, चाहे भूखे रह सकते हैं ये देश के लोग, महंगाई कितनी भी बढ़ा दीजिए, भूखे रह सकते हैं, प्यासे रह सकते हैं, लेकिन जुल्म के खिलाफ अपनी आवाज को बंद नहीं करेंगे। ये जुल्म से लड़ना नहीं छोड़ेंगे, ये जीतेंगे, यही जीतेंगे। जो लड़ता है वही जीतता है। आप अपनी दमनकारी नीतियों को चलाइए, पुलिस भेज दीजिए, आर्मी भेज दीजिए, ये नहीं हारेंगे। ये हिंदुस्तान के नागरिक हैं, ये भारत के नागरिक हैं, देशभक्त हैं, ये हैं असली देशभक्त। आप लोग नहीं हैं, आप नकली हैं, झूठी बातें करते हैं, झूठा नेशनलिज्म है आपका, झूठी देशभक्ति है, झूठा भगवान। ये भगवान की बातें भी नकली करते हैं आप सारी की सारी। असली भगवान की बात, राम राज्य की बात करोगे तो ये देखो देश की जनता ये कैसे रो रही है बेटियां, और कैसे किसान रोड पे पड़े हैं। ये है देश की हकीकत। आप देशभक्त नहीं हैं, आप नकली हैं। आपका नकाब जरूर उतरेगा, एक ना एक दिन आपका नकाब जरूर उतरेगा, और इतनी बुरी तरह से उतरेगा कि आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। भगवान से नहीं जीत सकते। भगवान सत्य के साथ खड़ा है, इन किसानों के साथ खड़ा, ये हैं भगवान, और हमारे देश के जवान और हमारे किसान और ये पहलवान, ये है सत्य, और भगवान सत्य के साथ खड़ा। जीत इन्हीं की होगी, मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ। कितने भी जुल्म कर लीजिए, ये जीत इन्हीं की होगी, इन्हीं की होगी, इन्हीं की होगी। मैं गारंटी दे रहा हूँ उस बात की। मुझे पता है सत्य की जीत होती है। भगवान राम भी सत्य के साथ थे, रावण भी हारा, हिरण्यकश्यप भी हारा, भस्मासुर भी हारा, महिषासुर भी हारा, सब हारे। जितने भी अहंकारी राजा थे सब के सब हार गए। आखिरी में जब नारायण ने सबको मारा, कृष्ण भगवान के रूप में आए, राम के रूप में आए, और महिषासुर को मारा, भस्मासुर को मारा, तमाम जो राक्षस थे ना अहंकारी, उन्होंने भी भगवान की पूजा कर करके वरदान ले लिए थे, लेकिन सबको भगवान नारायण के अवतार में मारा, और वो अंत के अंदर उनका पाप का अंत हुआ, और ये भी अंत होगा। आप घमंड मत कीजिए कि 2047 तक आपका राज रहेगा। आप धोखे में हैं बहुत बड़े। आपको जनता की नब्ज नहीं पता। झूठ का, फरेब का ये जाल है ना, ये टूटेगा। ये असत्य का जाल, ये अन्याय का जाल, ये झूठ का न्याय जो बुरी तरह से जाल फैलाया है मेन स्ट्रीम मीडिया के थ्रू, आपका ये टूट जाएगा, बहुत जल्दी टूटेगा। आप देख लेना, हम भी यही हैं, आप भी यही हैं। जीत जनता की ही होगी, आपकी नहीं होगी। ये लिख लीजिए, आपसे कितने पैतरे चला लीजिए, कितना मीडिया को कंट्रोल कर लीजिए, कितना पैसा फूंक लीजिए, कुछ भी काम नहीं आएगा आपके। विनाश काले विपरीत बुद्धि आप बना लीजिए, ये 7 स्टार संसद भवन, ये आपके काम ही नहीं आएगा। या आपको अधिकार ही नहीं मिलेगा यहाँ पे राज करने का, सब बेकार हो जाएगा। धोखाधड़ी से जीत भी गए, ईवीएम में घोटाला करके, तब भी ये आपके थू ही होती रहेगी। जब तक इस संसद भवन में बैठे रहोगे, जनता धिक्कारती रहेगी आपको। मैं आज बोल रहा हूँ, और ये सत्य है और यही होगा। धन्यवाद, थैंक यू।